यदि ये कह दिया कि बताना नहीं तो फिर जरूर बताएंगे। 2-3 दिन तो जैसे तैसे पचाई बात को, पची नहीं। सोई सत्राजित की धर्मपत्नी ने बगल में जाकर के बुलाया, दीदी इधर आओ। बोली हाँ बहन। बोली एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। बताओ। पूरी बात बताई कि हमें लगता है कि हमारे देवर को श्री कृष्णचंद्र ने मणि के लोभ में मार दिया। ये बात हम तुम्हें बता रही हैं, ये बात और किसी से मत बताना, आप हमारी बहुत खास हैं। उन्होंने कहा हमको क्या लेना देना, हम क्यों बताएंगे। कर्णे कर्णे जपन जनः, एक कान में दूसरे कान में तीसरे कान में। आज तो ये बात भगवान के कान में पहुंच गई। भगवान ने कहा अरे यहां तो व्यर्थ ही हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। लोगों ने कहा ये कन्हैया ही है, क्योंकि ये बचपन से चोर है, कभी माखन चुराता था। अच्छा जो बचपन से चोरी करे तो उसको समाज क्या कहेगा। समाज का काम ही है निंदा करना। समाज कभी नहीं कहता अच्छा है, जैसा उसको सुनाई पड़ा सोई वैसा ही बोलने लगता है। भगवान ने कहा ये तो व्यर्थ की हमारी चोरी, हमारे ऊपर चोरी लग गई। सोई भगवान ने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप पर एक ऐसा ग्रुप बनाया कि चोरी खोली जाए। हमारे यहाँ भैया बनाते हैं बड़े बढ़िया ग्रुप, भागवत का ग्रुप अलग, विद्यालय का अलग, रॉयल का अलग, सबके अलग अलग ग्रुप हैं। अब जैसे बर्थडे है तो बर्थडे का एक ग्रुप अलग है, उसमें आप लिख करके डाल दीजिए कि ये हमारा ग्रुप, भैया इस तारीख में बर्थडे है। सोई भैया अपनी टीम के साथ उपस्थित हो गए, बोले हाँ बर्थडे होने लगा। ऐसे ही भगवान ने मन एक ग्रुप बनाया कि ये चोरी तो खोलनी पड़ेगी। भगवान ग्रुप लेकर के जंगल पहुंचे, जहां से प्रसेन के घोड़े के पैरों को पकड़ करके देखते गए। आगे पहुंचे तो देखा प्रसेन मरा पड़ा है। अब प्रसेन की जगह से देखा सिंहों के पैर हैं। तो महाराज आगे चल करके पहुंचे तो देखा सिंह भी मरा पड़ा है। आगे देखा रीछ के पैर हैं। भगवान ने आगे उन चरणों को पकड़ा तो एक गुफा के पास जाकर के उन पग चिन्हों के जो चिन्ह हैं वो वहां समाप्त दिखाई पड़े। भगवान ने कहा लगता है असली मामला यही है। अपने समस्त परिकर को बोला श्री भगवान ने कि यदि हम 12 दिन तक वापस ना आवे तो आप सब वापस चले जाना। और भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। जाम्बवती जी उस मणि के साथ खेल रही थी और अचानक भगवान को आया देखा, सोई जाम्बवती मैया चिल्ला पड़ी। ये भी माताओं का रहता है, छोटा सा चूहा देख ले तो देखो घर में, और यदि कहीं छिपकली दिखाई पड़ जाए हमारे यहाँ भी है, चूहा यदि दिखाई पड़ गया तो नीचे पैर नहीं बेड के ऊपर है, पहले उसको हटाओ, भगाओ। जाम्बवती मैया जी जैसे ही चिल्लाई, सोई जामवंत जी ने देखा कोई हमारे यहाँ घर में आ गया, वो भी बिना पूछे बिना कुछ कहे
बिना कुंडी खटखटाए। सोई जामवंत जी ने आते आते ही भगवान से पूछा नहीं और एक मुष्टिका का प्रहार किया। भगवान थोड़ा पीछे हटे। जामवंत जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, भगवान ने 2 मुष्टिकाएं मारी। अब तो भैया शुरू हो गया युद्ध। जामवंत जी को श्री भगवान मुष्टिका मारते तो जामवंत जी भी मारते। ये युद्ध बराबर 27 दिन चला। और जैसे ही भगवान ने 27वें दिन श्री जामवंत जी को नीचे किया और दे मुक्का दे मुक्का दे मुक्का। सोई जामवंत जी कहने लगे, प्रभु हम जान गए आप कौन हैं। बोले अभी 27 दिन से क्या नाम नहीं जान पाए, आज बता रहे हो जान गए। श्री जामवंत जी कहते हैं, प्रभु हम आपको पहचान गए, आप कौन हैं। भगवान ने कहा बताओ कौन है। बोले प्रभु आप रामावतार के हमारे सरकार श्री रामलला सरकार हैं। आप इस समय हमारे सामने आए हैं। तो श्री जामवंत जी से भगवान ने युद्ध क्यों किया। रामावतार में जिस समय लंका पर भगवान ने विजय प्राप्त कर ली तो समस्त साथियों को सैनिकों को बुलाया। बोले जो इच्छा हो सो वरदान मांगो, देने के लिए तैयार। अब जैसे अपनी यहां कथा हो जाएगी, कथा के बाद परीक्षित जी कहेंगे मैं अब भाई प्रसन्न है तो आप बताओ क्या क्या चाहिए। अब बधाई वाले दिन आपसे मांगो तो क्या चाहिए। मांगते नहीं बनता। जीवन में यदि मांग दिया तो बस उतने में ही रह गए और पता लगा भाव में मामला वहां दूसरा था और हमने